साहिबन की। एक महात्मा ने बड़ा अच्छा कहा, प्रभु का हाथ तो तुम्हारी तरफ हमेशा बढ़ा हुआ है, पर तुम्हारा हाथ, तुम सिर्फ हाथ बढ़ाओ, वो पूरा काम खुद कर लेगा। इसलिए वो ताकत तो आपको उठाना चाह रही है। कुछ लोग फिर डर भी जाते हैं। आगे कह रहे हैं, इस तरह से बस ये सूरज संभाले कहा जाए, तू मत भरम बुलाए, मन सयार मन सा लहर बहे कतो ना जाए। बस वो मन की तरंगों में इंसान चला जाता है। कितना सुंदर सटीक शब्द साहब कह रहे हैं। ध्यान में जब बैठना तो क्या करना, मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। बस मन तरंग में जगत बुलाना। उस समय जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं तो आपकी सुरती उधर चली गई, आप वहां हाजिर नहीं है। कितना सुंदर शब्द है ये साहब का, तन थिर बॉडी स्थिर, मन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे को। एक पल ऐसा आ जाता है तो बात बन जाती है। ये वैसा ही काम है। छोटे मेंढक होते हैं, आपने देखा होगा, बड़े छोटे से होते हैं। 1 किलो तोलना हो, 1 किलो तोलकर आप किसी छोटी सी पन्नी में तोलकर बिखेर दो, बाद में एक एक उठाकर आप जब रखने जाएंगे बड़ा मुश्किल होगा उस कांटा बरोबर करने के लिए। बस मन भी ऐसा है, एक संकल्प रोकोगे दूसरा संकल्प आएगा, एक बुद्धि को रोकोगे चित्त आएगा। पर आगे साहब क्या कह रहे, बनत बनत बन जाई, भाई बनते बनते बन जाई। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सब होए। तो ये शरीर आपको वहां मिल जाते हैं। कपोल कल्पित बातें नहीं है। सूर्य उदय होने के साथ प्रकाश स्वयं हो जाता है। बस बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। आगे कह रहे हैं, काया छाड़ चले जब हंसा तब ब्रह्म कहाँ समाया रे, मैं मेरी ममता के कीजे बारंबार ठगाया रे। उस समय भी, अभी शास्त्र भी तो कह रहे हैं ना, जहाँ आशा तय भाषा होई, बा को टार सके ना कोई। इसी बात को तो वासुदेव कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अंत मत सागत है। अर्जुन खुश हो गए, बोला फिर तो प्रभु अच्छा है, मैं मृत्यु के समय आकांक्षा करूंगा इंद्र बन जाऊं, बस इंद्र बन गया। बोला नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होगा। उस समय कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने, तुम्हारे अंतःकरण, उस समय अंतःकरण काम करता है। अगर इंद्र बनने का भाव तुमने अंतःकरण में प्रवेश कर लिया है और इंद्र बनने के पूरे उपक्रम तुम अपना रहे हो, तभी मृत्यु के समय तुम्हें ये बात आई। मैं यहाँ एक फिर वही उदाहरण देता हूँ। एक बिहार का आदमी था, बड़ा अच्छा था। मैं किसी प्रांत, किसी भाषा, किसी जाति का कभी भी खंडन मंडन नहीं करता हूँ। मुझे तो सब में तेरा जलवा समा रहा है, वह सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। मेरे पास आया, बोला गुरुजी मैं नींद में मांस खा लेता हूँ, जागने पर मैं बड़ा पछताता हूँ, ऐसी कृपा करो कि मैं नींद में भी मांस नहीं खाऊं। मैंने कहा तुमने मांस दिल से नहीं छोड़ा, हठपूर्वक छोड़ा है सिर्फ। बोला गुरुजी दिल से कैसे? मैंने कहा तूने मांस मेरे कहने से छोड़ा। मांस के दोष, मांस का पाप, मांस की हानि तुमने नहीं सोची, इसलिए हृदय से छोड़ो। उसने कहा गुरुजी हृदय से कैसे छोड़े? आओ मैं उदाहरण देता हूँ। हृदय में कैसे रखा जाता है, कैसे छोड़ा जाता है। कभी कभी आप एक चीज देखते हैं, आपस में मन मुटाव हो जाता है तो लोग बातचीत करना छोड़ देते हैं और राग द्वेष बढ़ जाता है। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। ये याद रखना, ये साहब की वाणी है। इसलिए साहब कह रहे हैं अस्तुत निंदा ना ही जिन, नानक देव जी फरमा रहे हैं, बैरी मित्र समान। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार। तो उसने कहा तब हम क्या कहते हैं उसको पता है?
उनमें से एक आदमी पोलाइट हो जाता है, नरम हो जाता है, उसको कहते हैं भैया जो पहले बातें हुई उनको छोड़ो, दिल से निकाल लो, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी गलती हुई, ये बात दिल से निकाल दो। वाह, तब आदमी दिल से निकाल लेता है। कैसे दिल में बात रखी है, कैसे दिल में निकाली है, आओ मैं आपको बताता हूँ। दिल में बात रखी चिंतन करके की, इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा अपमान किया है, चिंतन करके दिल में वो बात रख दी। अब निकालें कैसे? चिंतन करके ही। इस आदमी ने अपनी भूल स्वीकार कर लिया है, ये क्षमा भी मांगा है, अब इस बात को ये भी विचार से निकाला जाता है। तो उसने मुझे पूछा कि दिल से निकालें कैसे, अंदर से जो मांस का प्रेम है। मैं बोला सोचना, ये विचार करना, ये 84 लाख योनियां सब ये मैथुन सृष्टि है, मैथुन सृष्टि है। इसमें क्या होता है, माँ के रज और पिता के बीज से ही देही बनती है। आप सोचो, एक प्लेट में ओम, एक में स्पम रखें, एक में रज, एक में बीज, आपको कहें चाटो, कभी नहीं चाटेंगे, घृणा लगेगी। उसी से तो आगे ये बनी ना फिर काया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अदम शरीरा। दूसरा ये चिंतन करना, ये धार्मिक अपराध है। हमारा धर्म अहिंसा परमो धर्म कह रहा है और सत्य में विजयते। तीसरा ये सोचना, सबको शरीर से प्रेम है, सबको अपने बच्चों से प्रेम है। एक छोटे से केचुए को मारने के लिए को जाओ ना, वो भी तेज तेज भगता है, यानी वो शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है। यही रहस्य है। आत्मा जिस शरीर में जाती है उस शरीर को अपना मानती है। एक इतना सा गंदा कीड़ा जो विष्ठा का है वो भी बॉडी नहीं छोड़ना चाहता है, यही तो माया है ना। इसलिए सोचना, किसी प्राणी को नहीं मारना है, किसी का मांस नहीं खाना है। ये वैज्ञानिक अपराध है, ये ईश्वरीय अपराध है, ये मानवीय अपराध है, ये धार्मिक अवतार है, अपराध है। इसलिए अभी बड़े बड़े डॉक्टर भी कह रहे हैं बी वेजिटेरियन। अमेरिका में डॉक्टर लोग अपनी टेबल के साथ एक वो रखते हैं स्टिकर, बी वेजिटेरियन, क्योंकि इंसान का स्नायु मंडल और पाचन क्रिया का सिस्टम है वो शाकाहारी बना हुआ है। जब इसमें मांस चूसोगे तो कई बीमारियां आ जाएगी। इसलिए ये वैज्ञानिक अपराध भी है। और धार्मिक अपराध यह है कि आत्मवतम सर्वभूतेषु, भैया तुम ये चिंतन करके दिल में बात बिठा दो, उसके बाद फिर आपका सपने में मांस नहीं खाओगे। फिर एक आदमी ने मुझे कहा, गुरुजी नींद में मुझे प्रेत आत्माएं बहुत तंग करती है, कहती है। मैंने कहा उस समय तुम नाम करना। बोला गुरुजी, मैंने कहा गुरु का स्मरण करना, नाम करना, वो चीज़ भग जाएगी। बोला याद नहीं आता है। क्यों याद नहीं आता है? उसने गुरु और नाम को अपना संरक्षक पूरे हृदय से मानकर नहीं उतारा है। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा है, माँ को अपना संरक्षण मान लेता है अंदर से। जब भी कोई तकलीफ होती है, चोट होती है, पुकारता है माँ। हमारे यहाँ तो ये मम्मी पापा डैडी डाडा कुछ नहीं था, सीधी बात थी माँ और पिताजी। ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति की है नहीं। माँ शब्द कितना प्रिय है, या अम्मा कहते थे, या माँ कहते थे, या पिताजी कहते थे। गांव में अभी भी यही है। तो जब भी ये हृदय में कैसे बिठाया, आओ, मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया। एक थारसांगला पोस्ट है, ला कहते हैं वहाँ, जो जहाँ से पहाड़ों के बीच घोड़े की काठी की तरह जहाँ से आदमी पार होता है उसको थारसांगला, नथुला, ये ला, ये लद्दाखी भाषा में है, यानी वो काठी की तरह जहाँ से इंसान एक पहाड़ से दूसरी तरफ जा सकता है। तो हम थारसांगला में थे पेट्रोलिंग पर, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि पाकिस्तान, चाइना आगे तो नहीं बढ़ रहा है। पहले पक्का पेट्रोलिंग हुआ करती थी। मैं 71 में वहाँ था। मैं अनिला, थारसांगला और कई जगह इन पेट्रोलिंग में भी गया हूँ। तो एक बंगाली को बुखार हो गया, वहाँ बर्फ़ थी, ठंड थी, बुखार में थोड़ा अपसेट हो गया। अब वो क्या कर रहा था, ज़्यादा ठंड लग गई उसको, उसकी क्षमता उतनी नहीं थी। वो बार बार कह रहा था मांगो मांगो मांगो। मैंने उसको बोला ये मांगो क्या है? बोला ये बंगाली में कह रहा है हाय माँ, है माँ, हे माँ। देखो वो छोटा बच्चा तो नहीं था ना, इस उम्र में भी माँ को पुकार रहा था, क्योंकि हमने अपने जहन में माँ को अपना संरक्षण बनाया हुआ है।
इस तरह जब हम अपने हृदय में गुरु को और परमात्मा को अपना संरक्षक बना देंगे ना, तो नींद में भी नहीं भूलेंगे फिर। मैंने कहा भैया तूने अपने हृदय में उसको नहीं रखा, बस हृदय में समा दीजिए, ये बात काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। आगे कह रहे हैं, मैं मेरी ममता के काजे बारंबार ठगाया रे। है मनुष्य, तू बार बार ठगा गया है, बार बार तू कैसे ठगा गया है। ये मैं मेरी कुछ नहीं तुम्हारा, सच में नहीं है। आप कहेंगे मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। भैया हर एक चीज यहाँ सब माया भी है, 5 तत्व की बनी हुई है। न तो आपने आग बनाई, न तो आपने हवा बनाई, न तो आपने पानी बनाया, न तो आप धरती बनाए, न तो आपने आकाश बनाया। ये तो 5 तत्व का खेल है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। जब हम तात्विक विचार करते हैं तो पूरे जगत के पदार्थ सामने आ जाते हैं। इसी तरह एक सन्यासी विचार करता है, संसार में कोई किसी का है नहीं है। आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप देखें ना, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। सुनिए, कुछ लोग क्या करते हैं, मृतक के कपड़े वगैरह 4 जी को किसी को दे देते, डरते हैं कि इसमें कहीं भूत नहीं आ जाए। वो गहने नहीं देते, भांडे भी दे देंगे, खटिया भी दे देंगे, बिस्तर भी दे देंगे, वस्त्र भी दे देंगे, गहने नहीं देते हैं। भाई जब उसके हैं वो भी दे देना, और बैंक का बैलेंस भी नहीं देंगे। इंसान बड़ा चालाक है, वो भी नहीं देते। और क्या होगा, कहते हैं घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। जब कोई मर जाता है तो रोदन होता है, आए आए मम्मी चली गई, फलाना यार। साथ में क्या होता है, रोते रोते कहेंगे मम्मी की नथनी खोल दो। हाँ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ध्यान मम्मी के विरह में, विछोह में ज़्यादा नहीं है, नथ में ज़्यादा था। लूट लेंगे, रोते रोते फिर कहेंगे अंगूठी भी निकाल दो। हाँ, सब कुछ निकाल दिया। ये जगह स्वार्थ का मीत, कोई नहीं है अपना हित। इस तरह इंसान इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है। ये साहब कह रहे हैं बार बार ठगा दे। हे आत्मा, तुझे बार बार इस तरह माया ने ठगा। सच में कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आग। ये जगत मुसाफिर खाना है। अच्छा विधान है, इस संसार से जाने वाला एक मिट्टी की चुटकी नहीं ले जा सकता है। भाइयों बहनों, अगर एक चुटकी ले जा सकता होता है इंसान, तो कभी की धरती की पूरी मिट्टी खत्म हो जाना था। अरबों खरबों लोग मर चुके हैं। एक मिट्टी की चुटकी उठाना, उसके अंदर उन महारथियों की अस्थि समाई हुई है, शरीर का भस्म, जिनके हिंकारने से पृथ्वी हिलती थी, वो खाक में मिल गए सब। आखिर तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कुछ लोग कितनी नादानी करते हैं, दुर्बल पर अपनी ताकत दिखाते हैं। ये बहुत गलत है। दुर्बल को न सताइए, उसके पास हथियार हैं। या की मोटी हाय, बिना सांस की फूकनी लोहे देत गला है। और गुस्सा चालाक है भैया, ये कमजोर पर आता है। उस समय विचार करना है तो सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह विचार करो, संसार में कोई अपना है नहीं है। ऐसा कोई नहीं दिखे भाई अंतकाल जो ले छुड़ाई। मैं तो यूँ कहता हूँ, मुझे बाकी यूरोपियन पूरे वर्ल्ड घूमता हूँ, क्या यूरोप, क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या कनाडा, क्या दक्षिण एशिया, क्या अन्य चीज़ें घूमता हूँ, क्या यूक्रेन, रसिया। सुनिए, उनकी एक चीज़ बड़ी प्यारी लगी। जब लड़का 18 ईयर का होता है तो वो कहते हैं जा अब कमा, अपनी लाइफ देख। वहाँ घर का मालिक बूढ़ा बूढ़ी है, यहाँ अलग है सिस्टम। लड़के के लिए फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना लाइफ का। लड़के के लिए मकान बनाना, लड़के की शादी कराना, लड़के को फिर जॉब दे देना, लड़के के लिए फिर हम बैंक बैलेंस रखना, इसमें हमारे जीवन का बहुमूल्य समय चला जाता है। ये पद्धति उचित नहीं है। अरे मेरे भाई, वो क्यों पैदा हुआ है, उसको भी तो कुछ करने दे। हम कितना पीछे चल रहे हैं ना। वो कह रहे हैं आफ्टर 18 ईयर वो बूढ़ा बूढ़ी वहाँ ब्रिटेन में और विदेशों में देखना आराम से जीते हैं, घर उनका होता है। यहाँ हम जुड़े रहते हैं, फिर उनके फिर पोतरुओं को देखना, दोतरुओं को देखना। हम बिल्कुल एडवर्स लाइफ जी रहे हैं।
उनकी ये बात एक ठीक है, बस बाकी बातें मुझे कम पसंद आई वहाँ की, मैं हुट नहीं करूँगा। तो कहने का ये मतलब है भैया आप विचार तो करो ना थोड़ा सा। मैंने उस आदमी को कहा कि अंदर से ये अपने अंदर दृढ़ विश्वास बनाओ कि प्रभु मेरी हर जगह मेरा सहायक है, मेरी रक्षा करेगा, बस उस समय तुम्हें नाम याद आ जाएगा। वो वहाँ पर लद्दाख में माँ को पुकार रहा था यार, छोटा सा तो था नहीं है ना, वो तो 30-35 साल का था। जेहन में समाना है, बाहर ना दिखलाइए, अंतर कीजिए हेत, कहा मोहल्ला खड़क से पड़ा धनी सिखित। इस तरह हम लोग जो उपासनाएं कर रहे हैं, पद्धतियां कर रहे हैं, फिर देखा देखी कर रहे हैं, बस उससे काम नहीं बनेगा। जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। सबसे तोड़ एक से जोड़ी, जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। और साहब कह रहे सबसे तोड़ एक से जोड़ी, कहने का ये मतलब है आपका ध्यान जहाँ पर होगा वहीं पहुँचोगे आप। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि छोटे बच्चे छोड़ के आ जाओ, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमिट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ यार निकलो ना, हमारे धर्मशास्त्रों ने भी जीवन पद्धति हमें दी है ना, आप उसकी तरफ बढ़ो ना। वेद कह रहा है हे मानव, मनुष्य तन प्राप्त करके तू ब्याह शादी मत करना। अरे भाई गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, ब्याह नहीं है, ब्याह दिए सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़े थे ढोल बजाए बजाए। भय आहार मैथुन निद्रा तुम्हें हर जीवन में मिली। ब्याह करने के बाद अध्यात्म सफर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम ब्याह नहीं करो, संन्यास लो और ब्रह्म का चिंतन रमण करते ब्रह्म में लय हो जाओ। दिशा दी। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम चाहते हो, देखना चाहते हो नर नारी का योग क्या है, ग्रस्त क्या है, तो ठीक है। फिर उन्होंने जीवन को 4 हिस्से में बांट दिया। बाल ब्रह्मचर्य, 25 साल तक कभी भी संभोग मत करना, तुम्हारी बोन्स मजबूत हो जाएगी। क्योंकि अगर एक तुम सेक्स की तरफ बढ़ गए तो वो जो बीज है वही हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बीज तो घी है, जैसे दूध का सार क्या है, घी है। विवेकानंद के शब्दों में जो वीर शरीर से इखलित होकर के आनंद देता है, साथ रह करके कितना आनंद देगा, ये विवेकानंद जी के शब्द हैं। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, फिर 25 साल तक तुम बाल ब्रह्मचर्य जीवन पालो, उससे नीचे नहीं जाना कहीं। इसलिए गुरुकुलों में बड़ी उत्तम शिक्षा थी, ये बहुत ग्रेट संस्कृति है। 25 साल के बाद शादी कर लो भाई, देख लो क्या है नर नारी का योग, क्या है गृहस्थ आश्रम, क्या है बाल बच्चे, तुम खुद ही उब जाओगे। जब तुम 50 साल के हो जाओ तो वानप्रस्थ होना। वानप्रस्थ होने का मतलब है पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संभोग नहीं करना, फिर दूध और पानी की तरह रहना, वो हानिकारक है, तुम्हारी आयु और तुम्हें आगे रोग होंगे। क्योंकि 50 वर्ष की अवस्था के बाद आपका इम्यून सिस्टम हाजमा कमजोर हो जाएगा, शरीर में ओवर रक्त नहीं बनेगा। इसलिए जो तुम्हारे अंदर बीज का बीजवान बनो, यही तो अर्जुन को वासुदेव कृष्ण भी कह रहे हैं। उसके बाद तुम स्त्री भी रजो निवृत्त हो जाएगी, उसका मासिक बंद हो गया, बांझ हो गई, वो नारी तो खत्म है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी मुझे आगे नहीं पता है कुछ भी। 1982 में मैं केरला में था, तो वहां अय्यप्पन स्वामी काफी प्रसिद्ध हैं। अय्यप्पन स्वामी का मोहिनी रूप पर जब शिवजी मोहित हुए थे, मैंने एक कथा बताई है, इस पर लंबा नहीं जाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। तो पता है अय्यप्पन स्वामी की मां विष्णु है और बाप शिवा है। नहीं तो केरला में जाना पूछ लेना अय्यप्पन स्वामी, कई बड़ी बड़ी हस्तियां वहां जाती है। हुआ क्या था, भस्मासुर को जब भस्म करना था, वो शिवजी के पीछे लग गए थे भस्म करने के लिए, गौरा से ब्याह करना। शिवजी भस्मासुर से बचने के लिए इधर उधर खूब घूमे। आज भी पचमढ़ी में शिव गुफाएं भी हैं, पर्वतों से निकला भस्मासुर के पास तब की बहुत ताकत थी। तब विष्णु जी से कहा था
इससे कैसे पार आए? तो कहा भाई तुमने उसको कैसा कैसा आशीर्वाद दिया, जिसके सर की तरफ हाथ यूं करे भस्म हो जाएगा। आज भी पचमढ़ी में भस्मासुर कुंड है, मैं वहां भी गया हूं। पचमढ़ी में मैं स्टडी कर रहा था, कुछ समय रहा, मुझे पता है। तो मोहिनी रूप पर मोहिनी गौरा ही बनी, वो विष्णु बना। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। कहा भाई ठीक है, आप शिव जी को क्यों भस्म कर रहे हैं? बोला मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं, शिव जी अर्चन है। बोला ठीक है, ऐसा है, शिव जी बहुत तांडव नृत्य करते हैं, इसलिए मैं शिव जी से प्रेम करता। भस्मासुर को भ्रमित करना था ना। अगर तुम मेरे साथ वैसा ही नृत्य कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। भस्मासुर ने कहा ठीक है। नृत्य करते 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 3 दिन नृत्य चला था। शिव जी छिप कर देख रहे थे। नृत्य की अंग भंगमाओं में एक ऐसी भी अंग भंगमा की मोहिनी रूप ने, यूं जैसे यूं किया वो भस्म हो गया। आज भी वो पचमढ़ी में भस्मासुर कुंड है। पचमढ़ी में आज भी भस्मासुर कुंड है। तो उसके बाद में शिवजी मोहित हुए मोहिनी रूप पर, और रति के माध्यम से वहां मोहिनी रूप परिवर्तित करने से पूर्व ही ऐसा हो गया। विष्णु मोहिनी रूप में थे। कहते हैं कि ये वहां के लोग कह रहे हैं। तो उससे जो बालक पैदा हुआ अय्यप्पन स्वामी, यानी विष्णु उतना समय उस रूप में रहना पड़ा था। बाद में राजा कोट्याम के राजा को स्वप्न में कहा कि ये जंगल से वृक्ष के पास जो पुत्र मिलेगा ये मेरा पुत्र है, इसको परवरिश करना, राजा बनाना। मैं बताना चाहता हूं आख्या कैसी है ये, मैं वहां क्यों गया ये भी बताना चाहता हूं। तो कहा वो वहां से लाए, मिला, बड़ा सुंदर था। जिसकी मां विष्णु और पिता शिव हो, सुंदर तो होना। राजा की रानी उस पर मोहित हो गई, गलत विचार रख दिया कहीं। अय्यप्पन ने कहा नहीं, तुम मेरी माता के तुल्य नहीं। अब रानी को भय लगा ये कहीं राजा को बोल देगा, ऐसा ऐसा इल्जाम लगा दिया कि ये मेरे प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखा, ऐसा ऐसा है। राजा को आवेश आ गया। उसने जल्लादों को कहा अय्यप्पन को जाकर जंगल में इसका वध करके इसका रक्त का कटोरा आंखें लाओ। ऐसी मान्यता वहां लोगों की है, मैं बता रहा हूं। मैं कोई मन गठित बात नहीं बोल रहा हूं, जो है। खैर वो तो वही गुप्त हो गए। इसलिए भगवान अय्यप्पन नारी से चिढ़ा। मकर संक्रांति को वहां एक किंवदंती है कि गरुड़ एक दीपक लेके आता है शबरीमला। तो मैंने विचार किया चलो अपन भी देख के आते हैं भाई। मैंने काफी तीर्थ स्थान देखे, सब चीज। तो उसमें मैंने वहां नियम था 40 दिन दाढ़ी रखना है। मैंने कहा अपन भी नहीं रखेंगे, चलो रखेंगे। और ऊपर शर्ट नहीं पहनना है। मैंने वो दाढ़ी भी रखी, फिर शर्ट भी नहीं पहनी। मैं आपको फोटो दिखाता हूं। मैं वहां देख के आया, चलो छोड़ो, कुछ नहीं है वहां, जो कुछ था। मैं ज्यादा आलोचना नहीं करना है। तो वहां पता है क्या क्या है नियम?
वहाँ नियम ये है, नारी नहीं जाएगी। ये मामला तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी आया है, आप लोगों ने सुना होगा। जिनको थोड़ा इस विषय की जानकारी नहीं थी उन्होंने अपने अपने विचार रखे, नारी पुरुष समान है, लेकिन तथ्य ये था, इसलिए वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं की ये बात। लेकिन वहां क्या है, बालिका वो जा सकती है जो रजोवृत्ति में, जिसका मासिक नहीं शुरू हुआ, वो लड़कियां जा रही है। और वो बूढ़ियां भी जाती हैं जिनका मासिक समाप्त हो चुका है, वो औरत नहीं है। वो बालिकाएं भी जाती हैं जिनका मासिक नहीं प्रारंभ हुआ है, और वो माताएं भी, बहनें भी जा रही है जिनका मासिक समाप्त हुआ, वो नारी नहीं रह जाती है। फिर आप देख रहे हैं ये मेरा फोटो, उस समय मैं 32 साल का था, शायद आप मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। तो मैं वहां चला गया था और दाढ़ी रखी थी। यहां मेरे कहने का ये भाव है, ये भी तभी का है। मेरा यहां ये भाव था, 50 साल की उम्र के बाद माताएं बहनें रजोनिवृत्त हो जाती है, यानी एक तरह से बांझ हो जाना है। इसलिए वेद कह रहा है कि 50 साल वानप्रस्थ रहना। वानप्रस्थ का मतलब है, और पुरुष का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इतना रक्त नहीं बन पाता है कि बीज बने। अगर उसके बाद वो रति क्रिया कर रहा है, जल्दी मरेगा, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, बीमारियां घेरेगी। तो वेद कह रहा है फिर 50 साल के बाद तीसरा जीवन का हिस्सा है वानप्रस्थ, यानी आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी, बेटा आपका बड़ा हो जाएगा, उसका ब्याह हुआ, घर की जिम्मेदारी दो, अपना हाथ खींच लो। 75 साल तक वानप्रस्थ रहना, 25 साल, और उसके बाद फिर संन्यास धारण करना। एक समय भोजन खाना, कहीं टिकना नहीं है, और ब्रह्म का चिंतन करना। जो जहां का चिंतन करेगा वहीं समा जाएगा। ये थ्योरी है हमारे धर्मशास्त्रों की। मैं धर्मशास्त्रों का खंडन नहीं कर रहा हूं, पर वो निरंजन तक जाकर बोल रहे हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं। इस तरह से भैया, अगर आप पूरा जीवन इसी में उलझे रहेंगे तो फिर क्या है, फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे संसार से अपने दायित्व को निकालते जाओ। अब मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी आश्रम में रहना है। पता है किस तरह के लोग आते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बनते हैं। एक तो पागल लोग आ जाते हैं, और यहाँ 7-8 पागलों की मौत हो चुकी है। फिर वो पंचनामा बनता है, पुलिस आती है, फिर जानकारी लेती है, फिर उनके घर वालों को बुलाओ, लंबा एक झंझट बन जाता है। फिर उनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, भैया इसकी दशा ठीक नहीं है, इसको यहाँ नहीं रखो। या तो फिर ऐसे आते हैं परम जर्जर अवस्था की। मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं कहा भैया देखो, मैं एक फकीर हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, कभी कहाँ होता हूँ, कभी कहाँ होता हूँ, इसकी कौन देखभाल करेगा। एक श्रीमान जी यहाँ पर एक बूढ़ी माँ को छोड़ के गया, जो 2 डंडों के साथ में चल रही थी। ऐसा भी नहीं करो ना। आश्रम तो इन्हीं कारणों के लिए, जब तुम दुनिया से ऊब जाओ तो आ जाना, पर ये नहीं छोटे बच्चे छोड़ के आ जाओ, नहीं, फिर ये विधिवत नहीं है। तो इस तरह से आप, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। साहिब की वाणी में वजन है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश नमाई को भस्म तन में रमाता जा। इस तरह से संसार से अपना नाता थोड़ा सा कम करते जाओ। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पैर उजूड़। आप सतर्क रहें, आप सावधान रहें, संसार मिथ्या है, अंत में आपका कोई साथी नहीं होगा। इस जीवन के बाद भी जीवन है, उसके लिए भी सोचना। बस ये सूरत संभाल लेना तो फिर ये आसान हो जाएगा। और खाते पीते जागते सोते आप स्मरण करना। बंधुओं, आज 14 तारीख है, 15 को मेरा प्रोग्राम भोपाल में है। और 16 को मेरा प्रोग्राम दिल्ली है। 17 इंदौर में नहीं जा रहा हूं। समय हो रहा है, फिर आपसे मुलाकात होगी साहिब की।